हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर का चैप्टर नंबर 5 हम लोग पहुंच गए, ठीक है, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। क्या चैप्टर का नाम? ऊर्जा के स्रोत। याद रखिएगा, इसका आज हम लोग 62 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी 62 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ओके। और दोस्तों के पास शेयर आप लोगों को करना ही करना है, ओके। ये तो आपका बनता ही बनता है फर्ज। चलिए तो हम लोग मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर इससे पहले अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बता देना है। इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम से आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा ताकि आपको पीडीएफ रेगुलर मिल जाए, ठीक है, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ओके। वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। आपको हिंदी का टोटल आपको वीडियो प्रोवाइड हो चुका है, इसके बाद व्याकरण का हो चुका है, संस्कृत का हो चुका है, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी उसको जाकर कंप्लीट करिए। आप सारा देखिए, फिजिक्स का भी आपको 5 चैप्टर का कंप्लीट करा दिए। इसके बाद हम आपको जल्दी से जल्दी हम आपको केमिस्ट्री का वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर शुरू करते हैं। 1 नंबर में क्या कह रहा है? 1 नंबर में कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? बताइएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग बादलों वाले दिन में प्रयोग नहीं कर सकते, ओके। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? बताइएगा कौन सा नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है जैव मात्रा का स्रोत नहीं है, यानी नाभिकीय ऊर्जा जो आपका ये आपका जीवों से प्राप्त नहीं होता, ओके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर के ध्यान दिएगा। 3 नंबर में क्या करा है? 3 नंबर में करा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताइएगा जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये हो जाएगा स्थिति ऊर्जा को करता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइएगा पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए, ओके। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान दिएगा। 5 नंबर में क्या कह रहा है, ओके। 5 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बताइएगा निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये आपका नाभिकीय ऊर्जा जो बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा नहीं है? तो बायोगैस हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। बताइएगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? तो आपको कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ध्यान देगा। 8 नंबर में क्या कह रहा है? 8 नंबर में कह रहा है कि गोबर गैस एक प्रकार की है। बताइएगा गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? तो बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का उत्पादन किससे होता है? तो गोबर से होता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बताइएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है आपका सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर के। देखिए 11 नंबर में कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बताइएगा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है आपका जीवाश्मी ईंधन है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है एक उत्तम ईंधन है। बताइएगा एक उत्तम ईंधन क्या होता है? तो आपका जैव गैस होता है, ओके। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइएगा ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 14 नंबर की। देखिएगा 14 नंबर में क्या कह रहा है? 14 नंबर में कह रहा है कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे बड़ा सामान्य स्रोत था। बताइएगा प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो ये जो था आपका लकड़ी था, ओके। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा के हैं। बताइएगा जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के क्या है? तो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के जो अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? बताइएगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर के ध्यान देगा। 17 नंबर में क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है? बताइएगा टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है?
तो गंगा नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, 18 में कह रहा है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। बताइएगा, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? तो 75%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि पवनों का देश कहा जाता है। बताइएगा, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर के, ध्यान देगा 20 नंबर में क्या कह रहा है, आपको सारे क्वेश्चन को दिमाग में रखना, ठीक है। 20 नंबर में कह रहा है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? बताइएगा, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान पर आता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये जो आता है आपका 5वां नंबर पर आता है। ओके, भारत जो है पवन से ऊर्जा उत्पादन करने पर कौन से नंबर पर आता है? तो 5वां नंबर पर, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? बताइएगा, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर को देखिएगा। 22 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा विद्युत जनरेटर के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? बताइएगा, 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनरेटर के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। बताइएगा, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसकी ऊर्जा को हम लोग सौर स्थिरांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर के देखेगा। 24 नंबर में कह रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइएगा, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? बताइएगा, ये जो किया जाता है सौर सेल का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर के, ध्यान देगा 26 नंबर में क्या कर रहा है। 26 नंबर में कह रहा है बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? बताइएगा, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? तो किस में रूपांतरित करती है? तो विद्युत ऊर्जा में करती है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। बताइएगा, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो कितने का अंतर होना चाहिए? तो आपको 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 20 डिग्री सेल्सियस का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 28 नंबर को देखिएगा। 28 नंबर में क्या कह रहा है? 28 नंबर में कह रहा है कि भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर पट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती है तो कुछ क्षेत्र में एकत्र हो जाती। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? बताइएगा, इन क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? तो तप्त स्थल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। बताइएगा, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये आपको नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? बताइएगा, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो आपकी नाभिकीय संलयन पर है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर के देखिएगा। 31 नंबर में क्या कह रहा है? 31 नंबर में कह रहा है कि तारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, तारा
तारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? बताइएगा, राणा प्रताप सागर विद्युत संयंत्र किस राज्य में? तो राणा प्रताप जो आपको राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? बताइएगा, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो आपको तमिलनाडु में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 34 नंबर की ओर। 34 नंबर में कह रहा है कि काकरपार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? बताइएगा, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर बताना है। तो ये जो है आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? बताइएगा, कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैंगा जो है आपको कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नाभिकीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं जो आपका नवीकरणीय स्रोत है। ओके, सारे जो आपको अनवीकरणीय स्रोत है, सारे आपको ये सब खत्म हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर की ओर। 37 नंबर में कह रहा है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा? बताइएगा, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो उत्तम ऊर्जा स्रोत आपका लकड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? बताइएगा, निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बताइएगा, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो आपका जैव मात्रा है। कौन सा है? तो जैव मात्रा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव मात्रा यानी बायोमास। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 40 नंबर के। देखिएगा 40 नंबर में क्या कर रहा है। 40 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ओके, 41 में कह रहा है निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बताइएगा, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोगैस। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। बताइएगा, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो अंतिम स्रोत आपका सूर्य होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर के। ध्यान देगा 43 नंबर में क्या कह रहा है। 43 नंबर में कह रहा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। बताइएगा, सौर सेल जो सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, किस में रूपांतरित करता है? तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर में कह रहा है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? बताइएगा, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी था। जल आपूर्ति के लिए टिहरी बांध का निर्माण किया गया था, इसे भूमि सिंचाई के लिए भी किया गया था, बिजली उत्पादन के लिए भी टिहरी बांध का निर्माण किया गया था। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर में कह रहा प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइएगा, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत जो हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर में कह रहा अनवीकरणीय ऊर्जा है। बताइएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा हो जाएगा? तो अनवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। कोयला से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 नंबर के। ध्यान देगा 47 नंबर में क्या कर रहा है। 47 नंबर में कह रहा ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। बताइए, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन हो जाएगा? तो दो अनवीकरणीय स्रोत आपका कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर के। ध्यान देगा 48 में क्या कर रहा है। 48 नंबर में कह रहा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत हुआ है। बताइएगा, उत्तम ऊर्जा का स्रोत हुआ है, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत हुआ है जो क्या हो, जिसमें सभी गुण हो, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें ये सभी गुण, यानी पहला नंबर जो सरलता से सुलभ हो सके, यानी आसानी से मिल सके, जो प्रति एकांक आयतन तथा अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे। ओके, इसके बाद 3 नंबर जिसका भंडारण एवं
वहन आसान। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें ये सभी गुण होगा वही आपका उत्तम ऊर्जा का स्रोत होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 नंबर का रहा ईंधन है, बताइएगा ईंधन क्या। तो ईंधन एक प्रकार का आपका ईंधन कौन कौन सा हो जाएगा, सीएनजी भी आपका एक ईंधन है, एलपीजी भी एक ईंधन है आपका, लकड़ी भी एक प्रकार का ईंधन है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 50 नंबर की, ध्यान देगा 50 नंबर में क्या करा है। 50 नंबर में करा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, बताइएगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा कोयला भी आपका, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी, कोयला और पेट्रोलियम दोनों आपका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 51 में कह रहा है उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, बताइएगा उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, कौन सी की जा सकती है। तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 नंबर की, ध्यान देगा 52 नंबर में क्या करा है। 52 नंबर में कह रहा है किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया कहते हैं, बताइएगा टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। कह रहा है किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो टूटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें आपको नहीं दिया। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 53 नंबर, कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, बताइएगा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। तो सौर सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर की, ध्यान देगा 54 नंबर में क्या कर रहा है। 54 नंबर में कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, बताइएगा जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या था। वास्तविक स्रोत आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, यानी इनमें से कोई नहीं। ओके, ये आपका कोई भी आपका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं, सब आपका क्या है, तो परंपरागत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए आपका ये सब नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 नंबर के, देखिएगा 55 में क्या कर रहा है। 55 नंबर में कह रहा है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, बताइएगा जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग कह सकते हैं ईंधन कहते हैं, क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, बताइएगा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर बताना है, तो उसे हम लोग सौर सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बताइएगा पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपका सूर्य है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 58 नंबर की, देखिएगा 58 नंबर में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस धातु से सौर सेल बना होता है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो सोलर सेल बना होता है सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बताइएगा निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोयला। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, बताइएगा सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, किसका बना होता है। ये जो बना होता है जस्ता का बना होता है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 नंबर की। 61 नंबर में कह रहा है कि डीजल का उपयोग होता है, बताइएगा डीजल का उपयोग किस में होता है। तो डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में होता है और डीजल का उपयोग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, बताइएगा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर बताइए। खिलौनों में जो सेल का जो उपयोग होता है सूखा सेल का उपयोग होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में सारे आपको ऑब्जेक्टिव हम 62 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियो अवेलेबल करा दे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।